हेलो दोस्तों, जय महाकाल। आज है डे 20 जिसमें हम सीखने वाले हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स का जो हमारा स्क्वायरिंग टॉपिक है। हमने जिसमें किया था कि 2 डिजिट्स के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 डिजिट्स के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और हमने देखा था कि जो 5 डिजिट का जो नंबर यूनिट डिजिट हुई हमारी, जो कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो जिसका लास्ट नंबर हमारा आ रहा था क्या 5, जो हमारी यूनिट डिजिट क्या है 5, तो नंबर एंड्स विद 5। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पहले ही से करे हुए हैं। तो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, आज हम इसमें करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस का, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी टाइमिंग को बढ़ाएंगे, विद इन सेकंड इन सिंगल लाइन आंसर करेंगे ओनली। ठीक है, एक एक एग्जांपल लेंगे, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन को करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं 2 डिजिट नंबर। इसमें से 2 डिजिट नंबर की हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें करने वाले हैं प्रैक्टिस। उसके बाद हम करने वाले हैं 3 डिजिट्स नंबर का प्रैक्टिस, एंड देन हम करने वाले हैं उसके बाद नंबर एंड्स विद 5 का प्रैक्टिस। इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम होता है, जो कि आपको पता है वो कहाँ है, ये है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें से हमारा जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम किस साइड से करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर सॉल्व करते हैं। और जो लेफ्ट से राइट की ओर सॉल्व करते हैं तो हमारा जो नंबर पहला होता है वो हमारा पहला स्टेप हो जाता है, सेकंड होता है वो सेकंड स्टेप हो जाता है, जो थर्ड होता है यानी कि जो हमारा फाइनल स्टेप होता है लास्ट नंबर, वो हमारा स्टेप थर्ड हो जाता है। तो हम इसको सॉल्व जो करने वाले थे, हम कैसे कर रहे थे इसको, हम कर रहे थे राइट टू लेफ्ट, एंड देन राइट में जो हमारा फर्स्ट नंबर आ रहा था वो था हमारा बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, 2ab सेकंड नंबर, देन सेकंड स्टेप, और ए स्क्वायर थर्ड नंबर, एंड द फाइनल स्टेप जो कि हमारा क्या हो जाएगा 3 डिजिट्स का नंबर। ठीक है, जिसमें से ये जो हो गया हमारा ये फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, और ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। ठीक है, और उसके साथ हम और भी करने वाले हैं जो है हमारा टॉपिक नंबर एंड्स विद 5, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि a5 का जो स्क्वायर है उसको हम सॉल्व करेंगे किस फॉर्मूले से, a मल्टीप्लाई a प्लस 1 5 का। देखो ये हमने क्या करा था, हमने कल इसको राइट में ले लिया था, और ये जो रिमेनिंग नंबर था हमने इसमें लेफ्ट में ले लिया था। सपोज आपके पास कोई नंबर है 95, देन इसकी जो यूनिट डिजिट होगी इसको आप राइट में सॉल्व करोगे, एंड देन जो रिमेनिंग नंबर होगा, जरूरी नहीं है कि एक नंबर 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, जो भी हो, हमारा जो बाकी का पूरा नंबर होगा वो रिमेनिंग नंबर होगा। तो ये यहाँ जो आएगा हमारा ये रिमेनिंग नंबर होता है। यदि ये होता हमारा तो ये हो जाता हमारा यूनिट डिजिट, और ये हो जाता हमारा रिमेनिंग नंबर। तो अब ये रिमेनिंग नंबर का हमें करना क्या है, रिमेनिंग नंबर हमारा डोनेट करता है कि ये जो हमारा ए है, क्या है, ए की वैल्यू जो है हमारी वो रिमेनिंग नंबर है। तो हम उस नंबर का उसके नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 का नेक्स्ट नंबर आने वाला 2, 5 का आने वाला 6, 7 का 8, 14 का 15, ऐसे ही मतलब नेक्स्ट एक नंबर जो आगे आने वाला होता है हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 22 है तो हम 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे 23 में, जो आंसर आएगा हमारा वो यहाँ हो जाएगा, और ये 25 यहाँ आ जाएगा, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ऐसे ये जो 9 है रिमेनिंग नंबर, तो 9 का मल्टीप्लिकेशन 10 में हो जाएगा, फिर ये इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 9 10 जा होता है 90। तो आप इन दोनों को साथ में लिख दीजिए, 90 एंड 25, ये हो गया आपका 95 का स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा 2 डिजिट्स नंबर और 3 डिजिट्स नंबर और नंबर एंड्स विद एन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जीनियस मैथ्स क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता है 5th की 8th की एंड 10th की सीरीज, जिसमें आप सीखते हो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड पैटर्न वाइज। आपको हर एक वीडियो को एक पर्सनल इंट्रोडक्शन की वीडियो मिलता है, जिसमें आपको समझाया जाता है कि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो क्या होता है, और आप जो उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले हो वो कैसे लगाई जाती हैं, उन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फॉर्मूलेज क्या होते हैं, इनको कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसमें आप सबको सब कुछ बताया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्लास 9th पे है वो मेन फोकस होने वाला है बेसिक पे, तो हम क्लास 9th में ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे अपने बेसिक पे, जिससे हमारी जो आने वाली क्लास है 10th वो हमारी बहुत ईजी हो जाए और हम अच्छे से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आप प्रैक्टिस की ओर। तो हम आज हम पहले सबसे पहले करेंगे हम 2 डिजिट्स नंबर की प्रैक्टिस। 2 डिजिट्स नंबर ऐसे 22, 23, 55, 5 डिजिट्स वाले नंबर बाद में ले लेंगे। ठीक है, 56 एंड 95। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें यूज करने वाले हैं, जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें से हमने देखा अभी कि हम इसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप ये होगा एंड देन सेकंड ये और थर्ड ये। तो हमारा जो ये वाला नंबर होता है रिमेनिंग जो यूनिट डिजिट का जो नंबर होता है हमारा, या बोला जाए जो पहला नंबर है सिंगल नंबर, उसको हम यूनिट डिजिट बताते हैं, और इस ये जो यूनिट डिजिट है हम इसको बी मान लेते हैं, और बाकी का जितना भी नंबर आता है तो उसको हम रिमेनिंग नंबर मान लेते हैं, जो हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप 1 को क्लियर करते हैं, स्टेप 1, एंड फिर स्टेप 2 को क्लियर करते हैं, और फिर स्टेप 3 को क्लियर करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 जो हमारी क्लियर होने वाली है, जिसमें हमारा b का स्क्वायर है और b है हमारा 2, मतलब 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ हम लिख देंगे अपना 4। ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। अब हमें करना है 2ab, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन a में भी और b में भी, तो 2 2 4 और 4 2 8, तो 2ab कितना हो जाएगा, a और b तो हमारी 2 2 है, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करना, 2 2 4 और 4 2 8, तो यहाँ आ गया हमारा 8, तो अब हाँ यहाँ आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब बची हमारी थर्ड स्टेप, जो हमारा लास्ट नंबर बचा है वो क्या है हमारा 2। अब यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4, तो 22 का जो स्क्वायर होता है वो हो गया आपका 484, और 22 का एग्जैक्ट यही स्क्वायर होता है। आपको याद कर लेना, मैंने बोला था कि आपको जाना नहीं 30 तक स्क्वायर तो लर्न होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी मैं स्क्वायर्स करना तो सिखा ही रहा हूँ, और इन सिंगल लाइन में विद इन सेकेंड्स में जो आप बना सकते हो, लेकिन 30 तक मेरे हिसाब से आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो ऊपर आते हैं वो स्क्वायर्स वो बहुत कम आते हैं, लेकिन इससे कम जो आते हैं 30 के अराउंड वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम जब हमें लर्न होते हैं तो इसमें इतना भी टाइम नहीं लगता, 1-2 सेकंड में हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यदि हमें लर्न नहीं है तो इसको निकालने में भी 10 से 15 सेकंड आपको लगेंगे। तो लर्न होना जरूरी है। बाकी मैं आपको निकालना सिखा ही रहा हूँ, और 1 डिजिट से लेकर के 1000 मतलब 3 डिजिट्स नंबर तक। ठीक है, मतलब 1000 तक, 1 to 1000। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा स्टेप क्लियर, और ये हो गया। अब हम जिसके करने वाले हैं ये बाकी के 3 एग्जाम्पल्स, इनको हम करेंगे इन सिंगल लाइन में। 3 का हो जाएगा 9, 2 3 6, और 6 2 12, 12 का 2, 1 कैरी ओवर, और 2 2 4 होता है, 4 और 1 5, तो 23 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो होता है 5 to 9। ठीक है, अब निकालते 56 का, 6 6 या 36, 3 कैरी ओवर हो गया, 5 6 या 30, और 32 या 60, 60 और 3 63, तो 6 कैरी ओवर हो जाएगा। 5 5 या 25 होता है, 25 और 5 सॉरी 25 और 6 हो जाएगा आपका 31, 25 और 6 31, तो ये आ गया आपका 3136 आंसर। ठीक है, अब निकालते हैं 95 का। 95 को हम करेंगे तो पहले 5 का स्क्वायर, तो 5 5 या 25, ये तो 95 ही आ गया, एंड्स विद 0, और 9 का कर देंगे तो 9 9 या 81, सॉरी 9 का 10 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 90। ये तो हमने निकाल ही लिया था, इसको छोड़ो, इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं 7। ठीक है, तो 7 7 जो होता है 49, 4 आपको कैरी ओवर हो जाएगा, और 9 7 जो आपका होता है 63, और 63 में जो हमारा कैरी ओवर था वो था हमारा 4। तो देखो पहले 9 7 जो 63, 63 का आप डबल करोगे तो 60 और 3 अलग अलग कर दो, 62 जो 120, 3 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 63 जो 126, तो 126 में आप 4 ऐड करोगे तो 130 हो जाएगा। 130 का 0 यहाँ आ जाएगा, आपको 13 कैरी ओवर हो गया। अब ये जो 9 है इसका स्क्वायर करोगे, 9 9 जो 81 होता है, 81 और 3 होता है 84, 81 और 3 होता है 84, 84 और 10 होता है 94, तो यहाँ आ जाएगा आपका 94। ये आ गया है आपका 97 का स्क्वायर जो है आपका 9409। ठीक है, हाँ, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, देखो चलिए, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा 5.2, जिसमें हम सीखेंगे 3 डिजिट्स के नंबर्स का हम स्क्वायर कैसे निकालें। तो इसमें भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने के लिए मिल जाएंगे। यदि वो आपने वीडियो देखी है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो आपको इसको देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा, फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो भी डाउट होता है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए,
तो अभी हमने देखा कि इसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें भी वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, जो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसमें यूज करने वाले हैं राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट जाएंगे हम, मतलब ये हमारा b है वो 1 स्टेप हो जाएगा, 2ab सेकंड स्टेप हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेप, जो हमारा फाइनल स्टेप। ठीक है, कोई भी 3 नंबर्स ले लेते हैं। ये ले लिया। ठीक है, इसको हम करते हैं स्टेप्स के साथ, बाकी का हम करेंगे इन सिंगल लाइन। यहाँ पे इजी से लेके मैंने आपको डिफिकल्ट तक लिया है, जिससे आपको कोई परेशानी ना आए। यदि आप सॉल्व इजी करना सीख जाते हैं, आप डिफिकल्ट करते हो और आपको नहीं आते हैं, फिर आप सोचते हो कि ये डिफिकल्ट को कैसे किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर आपको इजी से लेकर के टॉप तक, मतलब जो हमारा इजी से इजी लेवल है वहां से लेकर मैं आपको डिफिकल्ट लेवल तक दोनों सिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा इजी हो गया और यहाँ तक हमारा जाके डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो हम हर एक लेवल को रेडी करेंगे, हर एक लेवल को क्लियर करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, जिससे हमें कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब इसको हम स्टेप्स में क्लियर करने वाले हैं। हम स्टेप फर्स्ट में करेंगे पहले, देन स्टेप सेकंड में करेंगे और फिर हम इसको करेंगे स्टेप थर्ड में। फर्स्ट में हम करेंगे b का स्क्वायर, सेकंड में हम करेंगे 2ab एंड थर्ड में हम करेंगे a का स्क्वायर। ये जो नंबर है यूनिट डिजिट, ये हो जाएगा हमारा b, और बाकी का मैंने बताया था रिमेनिंग नंबर, यूनिट डिजिट नंबर को छोड़ के, जो 1 नंबर है उसको छोड़ के, और जो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे हमारे रिमेनिंग नंबर हो जाते हैं, मतलब बचे हुए नंबर, जिनको हम a से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो a से मान लिया कि ये हो गया a की वैल्यू और b से हो गया ये। तो पहले b को सॉल्व करने वाले हैं हम। b में क्या है 1, मतलब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 हो गया। ठीक है, अब है 2ab मतलब 2 का मल्टीप्लाई होगा a में, तो a क्या है हमारा 30 एंड 3 और b क्या है हमारा 1। तो देखो 30 एंड 3 का 1 में होगा तो 30 एंड 3 ही रहेगा, एंड 30 एंड 3 का 2 में होता है तो 60 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, 66, तो यहाँ पर आ जाएगा 66। यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं थी इसलिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, और ये जो आपका 6 है वो आपका कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आता है आपका स्टेप थर्ड, जो है a स्क्वायर, ये क्या है आपका 30 एंड 3। अब आपको निकालना होगा 30 एंड 3 का स्क्वायर, तो 30 एंड 3 में अब हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं जो हमने 2 डिजिट्स नंबर में किया था। तो फिर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा b और ये हो जाएगा हमारा a। मतलब स्टेप फर्स्ट में हम इसको क्लियर करते हैं, 3 3 9। स्टेप सेकंड में करते हैं 3 3 9 और 9 2 18, 18 का 1 सॉरी 18 का 8 आ गया, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10, मतलब 1089। 33 का जो स्क्वायर आया हमारा 1089 आया, और यहाँ पर ये जो 6 था ये हमारा कैरी ओवर था, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। ये क्या था हमारा कैरी ओवर था 6, तो ये हमारा 6 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 9 और 6 होते हैं 15, और 1 कैरी 8 और 1 9 और 0 का 0 और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो ये हो गया 1095, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1095। तो यहाँ ये आ गया है आपका 331 का स्क्वायर, जो कितना आया है आपका 1,09,600 ठीक है। अब हम सेकंड क्या करते हैं, इसका हम करेंगे इन सिंगल लाइन, इन सिंगल लाइन एंड इन सिंगल लाइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे हम, पहले ये हो जाएगा हमारा b और ये हो जाएगा हमारा a। ठीक है, पहले b को सॉल्व करो, 8 8 64, 4 आ गया, 6 कैरी ओवर। अब 67 का 8 में जो है मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 67 का 8 में करते हैं, 67 का होगा 8 में मल्टीप्लाई, तो 8 7 जो होता है हमारा 50 एंड 6 6 आ गया, 5 कैरी ओवर हो जाएगा, और 8 6 जो होता है 48 48 और 5 होता है 50 एंड 3, तो 536 आ गया। 536 का हम डबल कर देंगे, 536 32 6 2 या 72 72, 500 का 1000 1072 1072 1072 और 6 1078, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 107। ठीक है, 107 कैरी ओवर हो गया।
अब ये जो आपका 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 6 होता है 30 एंड 5 सॉरी 67 का स्क्वायर होगा आपका। किसका होगा? 60 एंड 7 का स्क्वायर होगा आपका। तो आप 7 का स्क्वायर निकालोगे, 7 7 जब 49 होता है, 4 कैरी ओवर, 6 7 जब 56 सॉरी 6 7 जब 42 और 4 सॉरी 6 7 जब 42 का 2 टाइम्स होगा तो 84 हो जाएगा। 84 और 4 88, तो 8 यहाँ आ गया, 8 कैरी ओवर हो गया, 6 6 36 होता है एंड 36 ऑफ 8 हो गया आपका 44। तो 4489 क्या 4489 में हम प्लस करते हैं 107 को, तो 9 और ये जो 7 है ये हो गया आपका 16, 1 कैरी ओवर, 8 और 1 हो गया आपका 9, 4 और 1 हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 4, मतलब 4596 है ना। यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 459 एंड 6, ये हो गया आपका 678 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया आपका 678 का आपका स्क्वायर हो गया है। अब आप निकालोगे 597 का, फिर हम निकालते हैं 938 का, फिर हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे 5.3 जो है हमारा नंबर एंड्स विथ 5। तो 597 में जो हम करने वाले हैं, पहले 7 का स्क्वायर होगा, 7 7 जो होता है 49, आपका 4 कैरी ओवर हो जाएगा 8। अब 9 से करते हैं 59 इंटू 7। आप जब आप 59 इंटू 7 करोगे तो आप कैसे कर सकते हो, 9 7 जा और 57 जा, तो 5 7 जा होता है 35, मतलब 350 हो जाएगा आपका, 350 हो जाएगा आपका, और 9 7 जा होता है आपका 63, तो 350 और 63, तो 350 और 60, 410 और 3 1 413, तो ये हो गया आपका 413। ठीक है, अब आप करके देख लो, देखो 9 7 जा कितना होता है 60 एंड 3 आ गया, 6 कैरी ओवर, और 7 5 जा होता है 35 एंड 6 हो गया 41। ठीक है, यही है। अब यहाँ हमने इतना तो कर लिया, हम इसका क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, तो 400 का डबल 810 का डबल 20, 820 और 3 का डबल 6, तो 826। और यहाँ पे आ जाएगा 820 एंड 6, जिसमें हम 4 ऐड करते हैं तो 830 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 83 आपका कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आप करते हो 59 का स्क्वायर, तो 9 9 जा होता है 81, 8 कैरी ओवर, 5 9 जा होता है 45, और 45 का डबल हो जाएगा आपका 90, और 90 और 8 98, तो 8 आ गया, 9 कैरी ओवर हो जाएगा आपका, एंड देन एक मिनट 59 इंटू 7 हो सॉरी 59 एक मिनट जरा, ठीक है, 7 7 जब 49, हाँ यहाँ चल रहा है ना, 7 7 जब 49 का हो गया, 0 हो गया 83, हाँ सॉरी यहाँ होगा, तो 9 का हो जाएगा पहले 9 9 जा 81 एंड 8 कैरी ओवर, यहाँ हो जाएगा 5 9 जा 45, 45 टू जा 90, 90 और 8 98, 9 कैरी ओवर, और यहाँ पर है 5 5 5 25, 25 और 9, 25 और 9 हो जाएगा आपका एंड 30 एंड 4, तो ये हो जाएगा आपका 30 एंड 4। ये आ गया आपका 3481, जिसमें आप प्लस करोगे 80 एंड 3 को, तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 8 8 जाता है 16, 1 कैरी, 4 और 1 5, और ये 3 3 5 6 4 3 5 6 4 0 9, ये हो गया आपका इसका आंसर। अब हम निकालेंगे 938 का। ठीक है, अब जो हम निकालने वाले हैं वो है हमारा 938। ठीक है, तो 938 में से निकालने से पहले हम पहले 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 8 जो होता है 60 एंड 4, तो 4 आ गया, 6 कैरी ओवर हो जाएगा आपका। 93 का आप 8 में मल्टीप्लाई करते हो, पहले 90 का 8 में कर लो, 9 8 72 मतलब 720, फिर आप 3 का 8 में कर लो, 3 8 20 मतलब 720 में